The next topic of the chapter, the rural administration, is the ward councillor and administrative staff. So let's begin the chapter. Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decisions as well as do a lot of work to keep the city clean. सिटी बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं और इसीलिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इसके लिए बहुत सारे निर्णय लेने के साथ साथ बहुत सारे कार्य भी करने पड़ते हैं सिटी को या शहरों को साफ या स्वच्छ रखने के लिए. द डिसीजंस लाइक व्हेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसिलर्स. और इस तरह के निर्णय कि पार्क या हॉस्पिटल्स कहाँ बनने चाहिए, ये निर्णय वार्ड काउंसिलर्स द्वारा लिए जाते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट द हु आर द वार्ड काउंसिलर. The city is divided into different wards and ward councillors get elected. City या शहर बहुत सारे वार्ड में बटे हुए होते हैं और वार्ड काउंसिलर्स का चुनाव होता है. That means a regular elections are conducted फॉर electing द वार्ड काउंसिलर्स. इसका मतलब होता है कि एक रेगुलर इंटरवल पर निश्चित अंतराल पर इलेक्शन कंडक्ट होता है और जिससे वार्ड काउंसिलर का चुनाव होता है. द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय ग्रुप्स ऑफ काउंसिलर्स. और जब भी कोई जटिल समस्या शहर से रिलेटेड होती है या जो शहर को अफेक्ट करती है तो इन समस्याओं पर निर्णय लेने के लिए ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स होते हैं who form committee to decide and debate issues. ये ग्रुप ऑफ काउंसिलर एक कमेटी का निर्माण करते हैं जिससे कि रिलेटेड समस्या से या रिलेटेड इशू पर का निर्णय किया जा सके और इस पे चर्चा की जा सके. सो रिमेंबर द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस आर नॉट टेकन बाय द वार्ड काउंसिलर्स. वार्ड काउंसिलर इट इज़ टेकन बाय द ग्रुप ऑफ वार्ड काउंसिलर. तो यहाँ ध्यान देना है कि जब भी कोई जटिल समस्या उत्पन्न होती है तो यह किसी एक वार्ड काउंसिलर द्वारा नहीं लिया जाता है बल्कि वार्ड काउंसिलर का एक समूह होता है जो इससे रिलेटेड समस्याओं का पर डिसीजंस लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ बस स्टैंड्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड और अ क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड्स टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर्ड मोर रेगुलरली or there is a nala or drain that cuts through the city that needs cleaning etc. जैसा कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि अगर किसी बस स्टैंड में सुधार की ज़रूरत है या किसी भीड़ भरे मार्केट प्लेस में से गार्बेज को इकट्ठा किया जाना है रेगुलर वे पे और या कोई नाला या ड्रेनेज शहर से होकर गुजरती है और जिसे साफ़ सफाई की ज़रूरत है तो इन सभी विषयों पर जो डिसीजंस होते हैं दिस डिसीजंस आर टेकन बाय द ग्रुप ऑफ काउंसलर्स बाय फॉर्मिंग द कमेटी. तो ये सभी निर्णय ग्रुप ऑफ काउंसलर्स द्वारा लिए जाते हैं एक कमेटी का निर्माण करके. इट इज़ दिस कमिटीज फॉर वाटर गार्बेज कलेक्शन स्ट्रीट लाइटनिंग etc. तो वाटर कचरों को इकट्ठा करने के लिए और गलियों में बिजली की व्यवस्था के लिए लाइट की व्यवस्था के लिए कमेटी होते हैं दैट डिसाइड ऑन द वर्क टू बी डन. जो यह निर्णय लेते हैं कि काम को कैसे किया जाना है या काम को किया जाना है. When the problems are within the ward, then the people who live in the ward can contact their councillors. अगर समस्या किसी एक पर्टिकुलर वार्ड में उत्पन्न होती है तो वहाँ के लोग उस पर्टिकुलर वार्ड के काउंसलर से कांटेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स hanging down, then the local councillor can help them get in touch with the electricity authority. अगर किसी भी पर्टिकुलर वार्ड में अगर कोई बिजली का तार लटक रहा हो तो ये सिचुएशन बहुत ही डेंजरस होता है. ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग वहाँ के लोकल वार्ड काउंसलर से संपर्क करते हैं और यह लोकल वार्ड काउंसलर उन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से संपर्क में रहने में हेल्प करता है. While the
Councillors, committees and the councillors decide on issues. The commissioner and the administrative staff implement these. जब भी काउंसिलर कमेटी किसी भी किसी भी निर्णय कोई भी निर्णय लेती है तो इस निर्णय को इम्प्लीमेंट करने का किसी भी समस्या से रिलेटेड जब भी काउंसिलर्स कमेटी निर्णय लेती है तो उसको कार्यान्वित करवाने का या उसे इम्प्लीमेंट करने की ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ या और कमिश्नर की होती है. सो हियर वी कैन सी द शार्प डिफरेंसेस बिटवीन द वार्ड काउंसिलर्स एंड द कमिश्नर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ because administrative staffs are appointed and the councillors are elected. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है जबकि काउंसिलर्स का चुनाव किया जाता है. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स एंड कमिश्नर्स आर परमानेंट बॉडीज while ward councillors are only elected for the certain period of time. तो और वार्ड काउंसिलर्स जो होते हैं वे केवल एक निश्चित समय अंतराल के लिए ही चुने जाते हैं जबकि कमिश्नर या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं और एक लंबे समय तक अपने रिटायरमेंट तक वो कार्य करते हैं. सो हाउ आर डिसीजंस मेड. तो ये डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं. Will of the ward councillors meet and they make a budget and the money is spent according to this. So वार्ड काउंसिलर्स मिलते हैं और एक बजट का निर्माण करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग पैसे खर्च होते हैं. The ward councillor try and ensure that the particular demands of their ward are placed before the entire council. और वार्ड काउंसिलर यह कोशिश करते हैं और तथा सुनिश्चित करते हैं कि उनके वार्ड का जो पर्टिकुलर डिमांड है उसे वह इंटायर काउंसिल के सामने प्रस्तुत कर सके या रख सके. सो व्हाई इज इट नीडेड. ऐसा ज़रूरी क्यों है क्योंकि इंटायर काउंसिल के समक्ष जब वो अपने वार्ड का डिमांड रखते हैं so they can get the money for the development or to fulfilling the demand of the particular ward. तो ये इसलिए ज़रूरी होता है जिससे कि वह अपने वार्ड के लिए जो डिमांड है या जो विकास के कार्य के लिए करने हैं उसके लिए उन्हें उस बजट से कुछ पैसे मिल सके. These decisions are then implemented by the administrative staff. और इसके बाद यह डिसीजन जो होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को होती है. But if the city is so large, it must take a lot of people to look after it. अगर शहर इतने बड़े होते हैं तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों की भी ज़रूरत होती है इसकी देखभाल के लिए. So the question arises, does the municipal corporation have a lot of worker? तो क्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास बहुत सारे वर्कर्स होते हैं. Yes, the work in the city is divided into different departments. शहरों का कार्य जो होता है वह अलग अलग विभाग में बटे हुए होते हैं. So there is the water department, the garbage collection department, a department to look after gardens, another to look after roads. सो यहाँ बहुत तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट और बगीचों के देखभाल के लिए डिपार्टमेंट होते हैं. साथ ही साथ रोड के देखभाल के लिए डिपार्टमेंट होते हैं एंड आल्सो द सैनिटेशन डिपार्टमेंट और साफ़ सफाई के लिए भी एक डिपार्टमेंट होता है. So here the one question another arises, municipal corporation, where does the garbage that the municipal corporation collects go to? एक जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो गार्बेज या कचरा इकट्ठा करती है, कलेक्ट करती है, वो गार्बेज आखिर कहाँ जाता है. द अदर्स वर दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर. इसका एक बहुत ही रोचक जवाब है.
वी कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज लाइंग ओवर द स्ट्रीट। हम लोग अक्सर यह देखते हैं कि गार्बेज जो होते हैं वो सड़कों पर या गलियों में चारों तरफ फैले हुए होते हैं। अर्लियर इवन आवर नेबरहुड यूज्ड टू हैव गार्बेज लाइंग ऑल ओवर। तो यास्मीन खाला बताती हैं कि बहुत कुछ समय पहले तक उनके नेबरहुड में, उनके पड़ोस में भी कचरा गलियों में चारों तरफ फैला हुआ था। एंड इफ दिस रिमेन्स अनकलेक्टेड इट अट्रैक्ट्स डॉग्स, रैट्स एंड फ्लाइज। अगर इसे इकट्ठा नहीं किया जाता तो यह ऐसा संभव था कि इसके कारण कुत्ते, चूहे और मक्खियों का यह बसेरा बन जाता। ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल। और इसकी दुर्गंध से लोग बीमार हो सकते थे। At one point, things became so bad that children even stopped playing cricket in the street. और एक समय इतनी बुरी स्थिति हो गई कि बच्चों ने स्ट्रीट में क्रिकेट को खेलना भी बंद कर दिया। Because their parents were afraid that they had get sick from staying on the streets too long. क्योंकि उनके पेरेंट्स को यह डर था कि अगर वो गलियों में लंबे समय तक क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी खेल खेलते हैं तो वो इस दुर्गंध से और इस कचरों के कारण वो बच्चे बीमार पड़ सकते थे। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस अबाउट दैट द कम्युनिटी स्प्रेड। प्लीज़ do the comment in the comment section and like, share and subscribe my channel. Thanks for watching my video.